नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपके साथ हूँ। हर हफ्ते आपकी सेवा में ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ जिसमें मेरे साथ गेस्ट हमारे मेहमान जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं। वो ऐसी बातें हमें ज्ञान की बताते हैं जिनसे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। बहुत सी हफ्तों से हम बात कर रहे हैं सुखी जीवन की क्या तात्पर्य क्या है, सुखी जीवन किसे कह सकते हैं, सुखी जीवन में क्या होना चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लास्ट वीक हमने पार्ट 2 दिखाया था और आज एक बार फिर से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी मेरे साथ हैं और हम एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि सुखी जीवन। अब तक जो ताना जी ने बताया आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जस्ट राइट सरिता सबरवाल। देन सोलफुल मंडे देखेंगे आप तो उसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है एंड टुडे इज अवर पार्ट 3। सो नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, ठीक हूँ मैं। नमस्ते। हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा कि सुखी जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुख और शांति कैसे मिले। तो इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं पिछले 2 प्रोग्रामों में और आज एक बार फिर से उसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। सुख सबको प्रिय होता है और दुख किसी को चाहिए नहीं है। तो क्या हम प्रयत्न करके अपने दुखों को कम कर सकते हैं और अपने सुख को बढ़ा सकते हैं? तो पहला उत्तर ये है कि हम प्रयास करके हम दुख को कम कर सकते हैं और सुख को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई हमारी मजबूरी हो, ऐसा नहीं है। प्रयत्न से सब कुछ पॉसिबल है। तो हमें सुखी बनना है तो कहाँ से शुरुआत करें? तो अभी तक हमने पहले सोचा था कि अज्ञान दुख का मूल कारण है जी। फिर बाद में हमने सोचा था कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे हमको दुख मिलेगा। तीसरा जो कारण है वो उससे भी थोड़ा सा और डीपर है और गंभीर है। वो तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। उसका मन, बुद्धि, उसके विचार बाय बर्थ कुछ अलग से होते। दो व्यक्ति एक से होते नहीं। और वो जो प्रकृति और स्वभाव होता है वो बदलते नहीं, ठीक है ना। स्वभाव दुरति क्रम, तो मन का, उसका मन, उसके विचार करने के स्टाइल, वो सभी कुछ वो प्राकृतिक बाय बर्थ जो है उसको वो मिला होता है, तो वो इजीली बदलते नहीं। तो प्रकृति शब्द का अर्थ होता है नेचुरल बाय बर्थ एक, और दूसरा प्रकृति जो ये सारा संसार बना है ना, जैसे भौतिक स्वरूप, वो भौतिक क्या है? प्रकृति है, नॉन लिविंग है। जैसे त्रैतवाद में 3 कहते हैं ना, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है वो है बेसिक, जो नॉन लिविंग है। तो उस प्रकृति से हमारा शरीर बना हुआ है। समझने के लिए मैं ये आपको बताना चाहूँ कि ये थोड़ा दार्शनिक विषय है, पर मैं समझाने के लिए और लोगों के ज्ञान के लिए बताना चाहूंगा। मूल प्रकृति जो है, जो जो हमारा जो भौतिक तत्व है, जो अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में है, तो वो बना हुआ है 3 गुणों से। उसको हम कहते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मक। तो 3 गुण जो है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये 3 गुण ऑलवेज उसकी कॉम्बिनेशन, परमिटेशन से उसके डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते रहते हैं। तो इसी सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के कम ज्यादा होने से ये सारे संसार जो है वो चलता रहता है। तो वो प्रकृति है। उस प्रकृति को सांख्य दर्शन ने 24 भागों में बांट कर समझाया है कि कैसे उस ओरिजिनल प्रकृति से ये संपूर्ण संसार बना हुआ है। तो ये बहुत सोचने की बात है। जैसे ऐसे कहते हैं कि जो प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, उससे वो पहले क्या होती है, प्रलय काल में एकदम शांत, उसमें कोई गति नहीं होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। जब परमपिता परमात्मा सृष्टि बनाना शुरू कर देते हैं तो सात्विक, राजसिक, तामसिक का इक्विलिब्रियम को ब्रेक करके उसमें गति देते हैं, और गति से क्या होता है, सारा संसार बनना शुरू होता है। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो उस मूल प्रकृति से जो पहला तत्व बनता है, जो स्थूल तत्व बनता है, क्योंकि प्रकृति सूक्ष्मतम प्रकृति, तो उसे पहला जो स्थूल तत्व बनता है वो बनता है बुद्धि का तत्व बनता है जी। बुद्धि के बाद में थोड़ा और स्थूल स्वरूप एक अवस्था अहंकार की होती है। फिर उस अहंकार के बाद में उस अहंकार से बनते हैं सूक्ष्म तन्मात्र,
सूक्ष्म पंच महाभूत बनते, फिर उसी से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय ये बन जाते हैं और एक मन बनता है। अर्थात जी दोबारा कहता हूं, अहंकार से पांच सूक्ष्म पंच महाभूत और पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और ये मन, ये बनते, और उस पंच सूक्ष्म महाभूतों से बनते पांच पंच महाभूत बनते। तो कुल मिलाकर के प्रकृति से ये 24 तत्वों में जो है प्रकृति का विभाजन करके समझाया। तो ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्म प्रकृति से स्थूल प्रकृति बनती चली जाती है और उस पंच महाभूतों का सारा संसार बना है, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश कहते हैं, वो है। और उस पंच तत्वों से ये सारा संसार जो ब्रह्मांड बना है, उसमें से अन्न अन्न बनता है। जो हाँ, आप सभी जिस अन्न से सारा संसार जो है बन चलता है, वो अन्न से अर्थात शरीर बनता है हमारा। तो ये जो भी हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सभी कुछ है, ये किससे बने हुए हैं? अन्न से बने हुए हैं। वो अन्न बना है इस प्रकृति से, पंच महाभूतों से। तो जैसे, इसलिए कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा बनेगा मन, और जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा उसका शरीर। हाँ? तो हमारे मन और हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार और हमारा शरीर, ये तत्व सब कुछ सात्विक, राजसिक, तामसिक से बना हुआ। थोड़ा यहाँ पर वो समझना जरूरी है। सात्विक गुण का अर्थ होता है प्रकाशमान गुण, ज्ञान स्वरूप, शांति, विवेक वाला। इन्हें हम सात्विक अन्न खाएंगे तो हमारा शरीर और मन, बुद्धि कैसे बनेंगे? प्रकाश युक्त, ज्ञान युक्त, शांति युक्त, विवेक वाले, विरक्त, ऐसे बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। और राजसिक अन्न खाएंगे तो मन चंचल बनेगा, विषयासक्त बनेगा, भोगों में लिप्त होगा, सुखों में, दुखों में, ऐसे गलत सलत कामों में मिक्स वो स्वरूप उसका रहेगा। वो उसका आध्यात्म में अच्छी गति नहीं होगी, योग साधना में गति नहीं होगी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी गति नहीं होगी, क्योंकि वो राजसिक तत्व से उसका शरीर बना है। और तीसरा होता है तामसिक। वो तो बिल्कुल आलसी, प्रमादी, मूर्ख, अज्ञानी, निद्रालु, काम, क्रोध, लोभ, विषयों में ऐसा वो रहेगा उसका मन। तो ऐसा मन जो है ये दुखी मन हो जाएगा, दुखी मन बन जाता है। इसलिए तभी कहते हैं सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक खाना खाने से सात्विक मन बनेगा, शांति मिलेगी। राजसिक खाएंगे तो मन चंचल होगा, विषयों में विरक्त, आसक्त हो जाएगा और सुख दुखों से युक्त होगा। और वही व्यक्ति यदि तामसिक आहार खाएगा तो आलस्य, प्रमाद, मूर्खता, अज्ञान, निद्रा में, और वो काम, क्रोध, लोभ होगा और बीमार भी होगा और उसके जीवन में कोई अच्छी गति नहीं होगी। तो ऐसा बन जाएगा। तो पॉइंट ये है कि हमारे मन, इंद्रिय, बुद्धियों को जो हमको शांत करना है तो हमको सात्विक करना पड़ेगा। सारे योग अभ्यास का मैंने पहले भी बोला था कि योगेश चित्त वृत्ति निरोध, मन की जो चंचल वृत्तियों को रोक करके, तामसिक वृत्तियों को रोक करके उसको सात्विकता की ओर ले जाना, अर्थात मन को शांत और सुखमय बनाना। ऐसा बनाएंगे तो हमारा जीवन सर्टेनली जो है हमारा मन सुखी हो जाएगा। मन ही है हमको दुखों में डाल देता है। इसीलिए कहता है ना कि मन योग मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो। बंध है, मोक्ष है, दुख है, सुख है, इसका मूल कारण हमारा मन है। वही संकल्प विकल्पात्मक है। सात्विक मन होगा सात्विक संकल्प, राजसिक मन होगा राजसिक संकल्प, तामसिक मन होगा तामसिक संकल्प हो जाएंगे। तो मन ही है जो सारे हमारे सुख दुखों का कंट्रोल करने वाला है। तो इसलिए जो मन को जीते, जो मन को बनाए, तो वो समझो कि सुखी जीवन बन सकता है। जो मन के पीछे दौड़ेगा, मन को सात्विक नहीं करेगा, तो जीवन दुखी होगा ही होगा। इसलिए तो मन को सात्विक कैसे बनाया जा सकता है? तो क्या, सात्विक आहार से मन को सात्विक बनाया जा सकता है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सात्विक आहार से सात्विक मन बनेगा तो जीवन में शांति आएगी। तो इसलिए हमने कहा कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, यही तो उसका है। अभी देखिए प्राणियों में जो प्राणी शाकाहारी है, गाय है, खरगोश है, हाथी है, इतने भी कुछ प्राणी है, उनका स्वभाव इतना शांत है कि उनको पेट बनाना इजी है, उनके साथ रहना भय नहीं होता है। हाथी भी हो तो भय नहीं होता है। तो ये जो शाकाहारी प्राणी है उनका स्वभाव एक बहुत दयालु, करुणामय स्वभाव होता है और बड़े वो हार्मलेस प्राणी होते। परंतु यदि मांसाहारी प्राणी ले लो संसार में भी, नेचर में भी, तो कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, भेड़िया है, जो भी है,
तो वो बड़े एग्रेसिव टाइप हाँ, के, ये हिंसक टाइप के। हम्म, तो हम्म, क्योंकि उनका खान पान ही वैसा है। और इवन मनुष्य में भी हम कहते हैं ना, आज आध्यात्मिक दिवस है, पूजा पाठ का दिवस है, घर में मांसाहार नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ड्रग नहीं खाना है, क्योंकि हमको अपने मन और वृत्ति को सात्विक बनाना हो तो हम आहार को कंट्रोल करते हैं। उपवास के दिन में हम कितना सात्विक खाते हैं। तो जी, मन को सात्विक बनाने के लिए सबसे पहले सात्विक आहार का खाना बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि उपवास भी कर लेना चाहिए। उपवास से क्या होता है, मन की तामसिकता राजसिकता ये भस्म हो जाती है, और जो गलत तत्व है वो नष्ट नष्ट होकर के जल करके प्रकृति और मन सात्विक होता है। तो ध्यान धारणा में और शुभ कामों में, शुभ विचारों में मन लगता है। तो जहां सात्विक आहार खाने से मन शुद्ध होकर जीवन सुखी होता है, तो वहां पर उपवास भी एक उसको अपने मन और बुद्धि के शुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए बहुत जरूर तीसरा आवश्यक है। तीसरा प्राणायाम से भी जो है आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। हम्म, तो मन के जो राजसिक और तामसिक जो गुण है उसको कम करके सात्विकता को बढ़ाने के लिए प्राणायाम भी एक बहुत आवश्यक है। प्राणायाम करेंगे तो कहते हैं ना, एकदम मन शांत होगा और फोकस हो जाएगा। जी, तो मन के केंद्रीकरण के लिए, मन के कंट्रोल के लिए जो है, इंद्रियों के संयम के लिए हमको प्राणायाम भी करना चाहिए, वैसे उपवास भी करना चाहिए और आहार का भी कंट्रोल करना चाहिए। और जी, चौथा, अभ्यास करो। हम्म, मन के पीछे भागो नहीं। कहते ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये तो मन बहुत चंचल है, उसको प्रयास करके, अभ्यास से नहीं तो कौनते यह वैराग्य निश्चय क्रियते। इस चंचल मन को, अपने मन के राजसिकता तामसिकता को भी अभ्यास से, प्रयास से, अष्टांग योग साधना से, मेडिटेशन से जो है हम अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। और मन शांत हो गया तो आपको पता है, विचारों में सात्विकता आएगी तो मन शुद्ध हो ही जाएगा। जी, और और साथ में वैराग्य हो जाए, किसी मनुष्य को हम्म, ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार जो है हमारे साथ जाने वाला नहीं, ये तो सब अंत में छूटने वाला है। तो इसके पीछे न भाग करके, अधिक विषयासक्ति में न लग करके, विषय भोगों में लिप्त न हो करके, तो वो थोड़ा सा डिटैच होकर के संसार में जीना लगेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा अभ्यास और प्रयत्न से और अपने आहार के परिवर्तन से। तो वैराग्य होने के बाद भी जीवन सुखदायक हो सकता है। पर जी, वैराग्य नहीं हो, विषय वो भोगों में लिप्त हो जाए, तो फिर भी जो है हम इक्वली दुखी होते रहते हैं। तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे ये सुखी जीवन के लिए ये साधन है। और प्रत्येक साधन कुछ अंश में अवश्य रूप से कुछ ना कुछ हमको हमें ये लाभ देता है। तो सुखी हम्म, बनना हो तो अपने आहार को चेंज करना चाहिए, सात्विकता को बढ़ाना चाहिए, राजसिकता तामसिकता को कम करना चाहिए। ये एक आयुर्वेद की हमारी, ये हमारा साइंस है। और ऐसे प्रयास करेंगे तो थोड़े प्रयास के बाद में हमारा मन हमारा शांत हो जाएगा, तो जीवन भी सुखी हो जाएगा। पर फिर भी क्या होता है कि कुछ लोगों की प्रकृति बाय बर्थ से, फॉर एग्जाम्पल, जी, 20% सात्विक है, कुछ लोगों की हम्म, बाय बर्थ 40% सात्विक है, कुछ जी, लोगों जी, की 60% सात्विक है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। किसी पर की आहार की 100%। शुद्धि से, प्राणायाम से, उपवास से, अभ्यास से, वैराग्य से 20 को 40, 40 को 60, 60 को 80 कर सकते हैं। जी, और अपने राजसिकता और तामसिकता को कम भी कर सकते हैं। प्रयास हम्म, से हम कुछ इंप्रूवमेंट अवश्य कर सकते हैं। और प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, 60% सात्विकता थी, वो 40 भी हो सकती है, 40 की 20 भी हो सकती है। हम धीरे धीरे डाउन 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 में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम्म, ये जो खान पान सुधारने से जो है मनुष्य का जीवन सुखमय बन सकता है। तो ये मैं जी, आज के इस विषय में मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छी तरह से ताना जी आपने समझाया है। वैसे आजकल बहुत से लोग सात्विक खाने की तरफ मुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यानी कि शाकाहारी बन रहे हैं मांसाहारी से। सो बहुत से यंगस्टर्स इवन दे रियलाइज कि जो हम अगर वेजिटेरियन बनेंगे या वीगन बनेंगे तो हमारा आहार अच्छा है, तो वी कैन परफॉर्म बेटर, वी कैन डू बेटर। सो ये बात ताना जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। तो मन भी खुश रहेगा, Yeah. सुखी भी हो जाएंगे हम अगर सात्विक खाना शुरू कर देंगे। सो आहार का बहुत बड़ा
हाथ है हमारे जीवन में कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अच्छा खाइएगा एंड प्योर खाइएगा, वेजिटेरियन बन जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, आई डोंट वांट टू हार्म देम एज वेल या हर्ट देम एज वेल, बिकॉज वो कहेंगे कि सरिता ये क्या बात कर रही है। पर अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये देखिएगा, आज अपने आधुनिक काल का विषय जो बोला बड़ा अच्छा किया वो। आज जितनी भी हिंसा वृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जी लोग जी। छोटे छोटे बात के लिए ये चाकू चलाते हैं, छोटे छोटे हम्म। बात के लिए बंदूक उठाते हैं, छोटे छोटे बात के लिए एक दूसरे को मारते हैं, झगड़ते हैं। घर परिवारों में कितनी हिंसा बढ़ी हुई है, समाज में, विश्व में कितने युद्ध जो चल रहे हैं, बिल्कुल कितना ब्लडशेड हो बिल्कुल। रहा है। और इसके हम्म अतिरिक्त लोगों का मन कितना इन्हें असहनशील हो गया है, हम्म। इम्पेशेंट हो गया है। पेशेंस तो है ही नहीं किसी के पास नो, में। जीरो बात के टॉलरेंस, लिए जीरो तो भी पेशेंस। लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो मानो या नहीं मानो, मैं ये बहुत अच्छी तरह से आहा। कहना चाहता हूँ, आज हम्म के आधुनिक समाज के इस हिंसा वृत्ति को कम करना है, इसके जो गुनहगारी जो क्राइम वृत्ति को कम करना है, ये गन एटीट्यूड को ये कम करना है, तो इसकी शुरुआत केवल सात्विक आहार से ही होगी। आहार और से सही। राजसिक तामसिकता को कम करना पड़ेगा, प्रकृति के हम्म। गुणों को समझना पड़ेगा। बाकी जी। कितने भी लॉ बनाओगे, कितने भी कुछ करेंगे, तो इसका दूसरा इलाज नहीं है। तो ये बहुत बात अच्छा। को जो है, मैं तो कहता हूँ कि सभी रिलीजन, सभी राष्ट्र, सभी लोग इसको समझ करके सात्विकता की ओर हमको बढ़ाने का उपदेश दे, इसके ऊपर नया रिसर्च करे, देखे कि क्या खाने से क्या होता है। और मैंने ये देखा है कि ऑर्गेनिक पदार्थ खाने से मनुष्य का स्वभाव शांत रहता है, और जो इनऑर्गेनिक खाओगे तो ऑन द स्पॉट उसका व्यवहार, उसका मन इतना चंचल हो जाता है कि आप उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने जी। ये देखा हुआ है कि बच्चे जब कोका कोला पीते हैं या ऐसे कोई गलत ड्रिंक्स पीते हैं, तो मैंने देखा हुआ है कि एक बार वो हाइपर हो जाते हैं, वो हमारे हाइपर हो बच्चे ने, जाते हैं। और इस बात को ताना जी, यंगस्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यंग जो पेरेंट्स हैं वो भी समझते हैं, और वो भी अपने बच्चों को ऐसी चीजें नहीं देते हैं जो उन्हें हाइपर करती है। सो दैट मेक्स सेंस कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही बिहेव करना शुरू करते हैं। अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो हाइपर हो जाते हैं। सो अपने आहार को बदलना बहुत जरूरी है। इस बात को आप भी ध्यान में रखिएगा और अपने आप को सुधारने की वो कोशिश जो करें। हाइपर है ना, वो जो हाइपर है ना, वही राजसिक है। और हाँ। अति हाइपर हो गया तो वो तो तामसिक में आ गया। जी जी तो जी जी इस जी। वृत्ति को, इस स्वभाव को कंट्रोल करने का एक ही साधन है, वो है आहार। बाकी आप भी। कोई भी आप इलाज करेंगे तो वो सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे ही बहुत। नहीं। मैं ये आपको सनातन वाक्य कहना चाहता हूँ, आपको अच्छा जी लगे क्या नहीं लगे वो मेरे हाथ में नहीं है, ये साइंस की जी। बात, ये साइंस साइंस की की बात। बात। जी जी। नाना जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आज फिर हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करती हूँ, आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आपने जरूर पसंद किया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, और जिससे हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अपना ध्यान रखिए और अपनों का, और ताना जी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते।